आशीष, मूड तो ठीक ठाक है। क्यों तेजी आ रही है यूएस में? यूएस में तेजी इसलिए आई क्योंकि अनुमान मुताबिक महंगाई के आंकड़े थे। अब करेक्ट हो गए तो बहाना ढूंढ रहे थोड़ा हैं सा ऊपर नीचे निचले स्तर, घूमने हाँ का। बहाना ढूंढ रहे थे क्योंकि अब उनको जस्टिफाई इस तरह से करना है कि अगर महंगाई कम नहीं हो रही ना सही, मगर बढ़ भी नहीं रही है, ये कहना, इस तरह से अगर आप कहना चाहे तो कह सकते हैं। और इस वजह से थोड़ी सी जो है निचले स्तरों से खरीदारी देखने मिली थी। 3 दिन की गिरावट के बाद लोअर लेवल्स पर जो है बाजार थोड़े से रिबाउंड हुए हैं। डाउ जोन्स भी 300 अंक चला, S&P 500 और नैस्डैक में भी थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली। लेकिन तीनों इंडिसेस जो है हफ्ते दर हफ्ते अगर आप देखें तो गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं, क्योंकि पहले का जो हफ्ता था वो थोड़ा सा निराशाजनक था। पीसी का जो आंकड़ा जिस पर सबकी नज़र थी वो, जैसे भी कह रहा था, अनुमान मुताबिक आया है। 0.2% महीने दर महीने बढ़ने का अनुमान था, बिल्कुल वैसा आया है। और साल दर साल भी 2.9% बढ़ने के अनुमान थे, बिल्कुल वैसा ही आंकड़ा निकल कर आया है। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो महंगाई जो है जिस तरह के अनुमान थे उसी तरह से आई है, ज़्यादा बढ़कर नहीं आई है। जबकि फेड के लक्ष्य से वो अभी भी काफ़ी दूर है। लेकिन इस महंगाई के आंकड़े के बावजूद फेड के अगले महीने अक्टूबर में ब्याज दरें में कटौती करने के जो अनुमान है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी वो 25 बेसिस पॉइंट्स के कट पे अनुमान जो है वो बने हुए हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो सर्वे आना था वो भी ठीक ठाक ही आया, कोई बड़ा उसमें भी बदलाव नहीं था। 55.4 के अनुमान थे, 55.1 का आंकड़ा निकल कर आया। जिन कंज्यूमर्स के पास बड़े स्टॉक होल्डिंग्स है उनके सेंटिमेंट्स थोड़े से ठीक ठाक है। जिनके पास स्टॉक होल्डिंग्स नहीं है या कम है उनके सेंटिमेंट्स में थोड़ी सी गिरावट जो है देखने मिली थी। लेकिन एक चिंता इस वक्त वहाँ पर ये चल रही है कि गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। कल डेडलाइन है उसकी, उसकी डेडलाइन है। आज जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के जो नेता है आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाला है। जबकि डेमोक्रेटिक नेता जो है पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन व्हाइट हाउस ने वो बैठक जो थी वो कैंसिल कर दी थी, रद्द कर दी थी। आज जाकर के दोनों जो है नेता पक्षों के नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। और अगर ये फंडिंग बिल कल तक अप्रूव हो गया 1 तक, तो 1 अक्टूबर तक, तो भी ये बिल जो है सिर्फ मध्य नवंबर तक खर्चे चलाने के लिए, हर साल का है। हाँ, ये हर बार की इनकी कहानी है। डेमोक्रेट्स की कुछ शर्तें हैं जो रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि भाई बाद में भी इसकी चर्चा हो सकती है, पहले आप बिल पास करवाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक बात लिखी थी कि भाई मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत ग्रेट हम करने जा रहे हैं, सभी लोगों के से सहमति हो चुकी है, कोई बहुत बड़ा हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक तस्वीर उन्होंने शेयर की थी ट्रूथ सोशल पर, जिसमें एक कार्टून बनाया हुआ है जिसमें वो जेरोम पावेल को बर्खास्त कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ था यू आर फायर्ड। ये तस्वीर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर साझा की थी। इस हफ्ते का दूसरा बड़ा ट्रिगर ये होगा कि ओपेक की बैठक होने वाली है 5 अक्टूबर को, जिसमें इस बार भी जो है उत्पादन बढ़ाने की जो है इसमें मंजूरी मिल सकती है। और सबसे बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते का जॉब्स डेटा होने वाला है, तो इस पर सबकी नज़र होगी और फेड आगे क्या करेगा वो डिसाइड होगा। फेड क्या करेगा, अभी तो आरबीआई क्या करेगा उस पर भी कन्फ्यूजन है स्ट्रीट को, अभी दूर है, कल बात करता हूँ उसकी। आज बात करूँगा एफआईआई की कैश में सेलिंग। भाई साहब जरा डेटा स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। फ्राइडे को 5,700 करोड़ की बिकवाली, पिछले हफ्ते 5 दिन कैश में बेचा, इनफैक्ट 19,500 करोड़ रुपए मंडे टू फ्राइडे, 19,500 करोड़ रुपए एफआईआई बेच गए। मंथली डेटा भी स्क्रीन पे रखता हूं ताकि आइडिया लगे किस तरह की एफआईआई की सेलिंग चल रही है। ऑलरेडी मंथ टिल डेट 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो चुकी है। और इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2.5 लाख करोड़ की कैश में एफआईआई की बिकवाली। क्यों? कितने सारे पॉजिटिव्स हैं भारतीय बाजारों में, दिखाइए जरा वो स्क्रीन पे। बजट अच्छा था, आरबीआई से बढ़िया बूस्टर मिला, जीएसटी का मच अवेटेड रिफॉर्म सामने आया, जीडीपी की तस्वीर, वो ग्रोथ बढ़िया थी, ऊपर से फेस्टिव डिमांड का तड़का है। उसके बावजूद एफआईआई इस तरह से बिकवाली कर रहे हैं कि एक हफ्ते में 19,500 करोड़ रुपए की सेलिंग कर रहे हैं। तो फिर इंडियन मार्केट्स क्यों अपनी अपील लूज कर रहे हैं? क्या है, ज्यादातर एफआईआई के लिए ना उभरते बाजार ऐसे ही जैसे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, जो सस्ता है, अच्छा कर रहा है, खरीदो, जहां ग्रोथ नदारत है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, बेचो। हमारी तरह उनके कोई सेंटिमेंट्स तो जुड़े हैं नहीं। ये आपकी स्क्रीन पर डेटा रखा है मैंने। हम कहते हैं ना हमेशा MSCI एशिया एक्स जापान, अब उसमें कुछ डेवलप्ड मार्केट्स भी हैं, उनको स्क्रीन से हटा दिया है मैंने, हालांकि वो डेवलप्ड मार्केट्स भी हमसे सस्ते ट्रेड करते हैं।
ये सिर्फ एशिया के सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं आपकी स्क्रीन्स पे, उनके पीई मल्टीपल्स हैं। ये देखिए सारे के सारे स्क्रीन्स पे रख दिए मैंने। इसमें आपको वियतनाम नजर नहीं आएगा क्योंकि वियतनाम एक इमर्जिंग मार्केट नहीं है, एक फ्रंटियर मार्केट है, उसको इमर्जिंग मार्केट का दर्जा नहीं मिला है, हालांकि वो भी सस्ता है हमसे। ये है भारतीय बाजार का फ्राइडे की करेक्शन के बाद फ्रेश पी आपकी स्क्रीन्स पे। हम बहुत महंगे आज भी, और कब ट्रेड कर रहे हैं, जब ईयर टिल डेट बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन स्क्रीन्स पे ड्रॉ करके रखता हूं आपको। ये हैं सारे मार्केट्स की चाल वीजा वी निफ्टी। इस तरह की तेजी, इस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का, उसके बावजूद हम 22 पी पे ट्रेड कर रहे हैं वीजा वी सारे एशियन पीयर्स जो हमसे कहीं नीचे ट्रेड कर रहे हैं। थाईलैंड छोड़ दीजिए क्योंकि उनमें पॉलिटिकल टर्मोइल था, और थाईलैंड तो फिर भी 13 टाइम्स पे पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो है दिक्कत। भारत हमेशा अपने पीयर्स से इमर्जिंग मार्केट्स के प्रीमियम कमांड करता है, हमेशा करता है। वो प्रीमियम इस बात का है कि हमारे यहाँ इंडिया एक बढ़िया ग्रोथ डिलीवर करती है। वो ग्रोथ नदारत है इस समय। एक बार ग्रोथ लौट के आई इंडिया इंक की, तो आप देखिए किस तरह से तस्वीर बदलती है। फिर वही आ जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस है, सब अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे। तो जब तक वो ग्रोथ मिसिंग है ना, तब तक सब टाइम पास वाली बातें हैं। ये इशू है भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस का।